Okay, good morning students. Today we will start second part of the lesson. If I were you. When intruder is warning to the Gerard that I have got where I have, where should he have? Then Gerard answering him, and where precisely have you got? Gerard is asking to him, वेयर प्रिसाइसली, यानी कि आप एक्चुअल में कहाँ पे हो. आई डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज. वो कहते हैं कि मुझे अपने घर में कोई इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति मेरे घर के अंदर ब्रेक इनटू हो जाए, यानी कि मेरे घर के अंदर घुस जाए. इंट्रूडर, वेल when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. तो वो कहते हैं कि जब आपको when you know why I have broken into your cottage, जब आपको यह पता चल गया कि मैं क्यों तुम्हारे घर के अंदर घुसा हूँ, तो तुम्हें सरप्राइज होना चाहिए. You will be surprised, तुम हैरान, तुम्हें सरप्राइज होना चाहिए. And it won't be a pleasant surprise, और यह सरप्राइज प्लीजेंट यानी कि खुशनुमा नहीं होना चाहिए. वो प्लीजेंटली टॉकिंग कर रहा है ना उससे जेराड, इस बात के लिए कह रहा है कि तुम्हें प्लीजेंटली यहाँ पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए. इंट्रूडर, व्हेन यू नो जेराड विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल. अब वो जेराड कहता है कि जब तुम आप मेरे को फिगरिंग यानी कि समझाना, फिगरिंग का मतलब होता है समझाना. यू फिगरिंग सो लार्जली, तुम इतने अच्छे से इतने बड़े बड़े उदाहरणों से मेरे को समझा रहे हो, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ये तो समझ के काबिल है, मुझे भी समझ में आ गया. बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू ए स्पेशलिस्ट. तो अब वो उससे पूछता है कि बाय द वे, चलो मेरे को ये बताओ, आप किस प्रकार के विशेष जो क्राइम है जो आपने अब तक एम्ब्रेस यानी कि अब तक किए हुए हैं, यानी कि किस किस प्रकार के केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं क्राइम के. एंड आरंट यू स्पेशलिस्ट, या तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो किसी क्राइम के. इंट्रूडर, माय स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी. इंट्रूडर कहता है कि मेरी स्पेशलिटी है गहनों को लूटना, आभूषणों को लूटना. योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और आपकी तुम्हारी कार तो मेरे लिए एक ट्रीट देगी, यानी कि पार्टी देगी. जैसे पार्टी हो जाती है ना कि मैं यहाँ से ज्वेल भी लेके जाऊँगा और तुम्हारी कार को भी लेके जाऊँगा. कार क्या हो जाएगी, एक जैसे पार्टी हो जाएगी मेरे. इट्स रियली डैंडी बस, और यह कार तुम्हारी काफ़ी अच्छी है. डैंडी मीन्स क्या होता है, जो अच्छी दिखते, ब्यूटीफुल. जेराड, आई एम अफ्रेड ज्वेल आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. तो वो कहता है कि माफ़ करना, अफ्रेड मीन्स वैसे तो होता है डरना, वो कहता है कि माफ़ करना, ज्वेल्स आर फ्यू, यहाँ पे आभूषण तो बिल्कुल ही कम है. एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ ए इसेस, यानी कि यहाँ इसेस में कोटेज है इसकी फॉरेस्ट में, यानी कि लोनली एरिया में. तो कहता है ऐसे वीरान एरिया में आपके लिए ज्वेल तो क्या है, बहुत दूर की बात है. ज्वेल नहीं है कहने का मतलब, उसने ये बोल दिया उसको. सो आर द कॉप्स, तो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि तो फिर क्या यहाँ ज्वेल नहीं है तो क्या वो कॉप्स के पास है, पुलिस के पास है. आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, तो मैं यहाँ से आसानी से आराम से यहाँ से थोड़ी देर में आराम से निकल जाऊँ. जेराड, यू मीन टू लिव विद मी. जेराड कहता है अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये था कि तुम मेरे साथ रहेगा यहाँ पे. A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. तो वो कहते हैं ये आ ट्राइफल, ये तो बड़ी बेतुकी बात नहीं होगी, सडन अचानक से आप यहाँ पे आ गए और मेरे साथ रहोगे. बल्कि आई हैवेंट इनवाइट यू, मैंने तो आपके इनवाइट भी नहीं किया था. इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. तो वो कहता है कि तू यहाँ लंबे समय तक नहीं रहेगा. सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तो इसलिए मैं तुम्हें मुसीबत नहीं देना चाहता, पूछने की जहमत नहीं देना चाहता. जेराड, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है मिस्टर. इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, यह तुम्हारा बहुत बड़ा सरप्राइज होगा. आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ. जेराड,
a little harsh, isn't it? वो कहता है कि ये तो थोड़ा हार्श मीन्स क्या है कि थोड़ी नाइंसाफ़ी नहीं होगी यहाँ पे, बुरा नहीं कर रहा है तो ये या है नहीं। इंट्रूडर विद हैवी सरकेज़म, अब इंट्रूडर को भी है ना बहुत ज़्यादा सरकेज़म, वो भी खींच सा गया इससे। या आई विल बी सॉरी टू डू इट, वो भी अब है ना उसको कटाक्ष सा कर रहा है। सरकेज़म ऐसे कटाक्ष करते किसी के ऊपर, तो कहते हैं सॉरी टू डू इट, हाँ मुझे इस बात का तो बड़ा क्या होगा, खेद होगा यह कहने के लिए। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, मैंने आपके लिए एक फैंसी यानी कि कल्पना की है, बट इट्स जस्ट गोट टू बी डन, और यह तो करनी ही होगी। जेराड वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तो कहते हैं कि तू क्यों आपने जो अन्य क्राइम किए थे उन क्राइम के साथ आप एक और आज मेरे को किल करके एक मर्डर वाले क्राइम को भी इसमें ऐड कर रहे हो। तो इट्स ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, इसमें क्या होगा कि आपके लिए ग्रेव स्टेप यानी कि ये आपकी कवर के लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, इसकी हिंदी होगी। ग्रेव वैसे कवर होती है, तो इट्स ग्रेव स्टेप टेकिंग यू, कि आप मरने की ओर बढ़ रहे हो, कि एक मर्डर करोगे एक व्यक्ति का, उसके बाद सीधी सी बात है आप भी मरोगे, चाहे पुलिस मारे जैसे भी पकड़ के, है ना। मर्डर मारने का तो काम यही होता है ना कि वो खुद भी मरी जाता है, आगे क्राइम वो होता है वहाँ पे अक्यूज को दिया जाता है जब। हाँ जी, इंट्रूडर आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, वो कहते हैं कि मैं इसको मजाक में नहीं ले रहा। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं काफ़ी दूर से काफ़ी लंबे समय से यहाँ इसकी तलाश में था। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं पहले से ही चाहता था। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं पहले से ही कानून के अपराध यानी कि मर्डर के अपराध में क्या हूँ, वांटेड हूँ। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे 2 बार नहीं फांसी लटका सकते, यानी कि एक मर्डर उसने पहले कर रखा है, वो पहले कह रहा है कि मर्डर का तो मैं पहले से वांटेड हूँ, यानी कि मर्डरर है वो, और उसके अगेंस्ट में वांटेड का वो लगा रखा पुलिस ने, ठीक है, वो ये कह रहा है। क्योंकि जेराड उसको बोल रहा है तुम मेरे को मार के तेरी मौत पक्की हो जाएगी, तो उसके आंसर में दिया उसने कि मैंने मर्डर तो पहले भी कर रखा है, और 1 हो जाए या 2 हो जाए तो फांसी तो एक ही बार मिलेगी, ऐसा थोड़ी ना कि मैं 2 बार मेरे को फांसी तोड़ेंगे, वो ऐसा कहना चाह रहा है उसको। जेराड यू आर प्लानिंग ए ग्रेटिट्यूअस डबल सो टू स्पीक, तो कह रहा है कि तू बड़े ही शानदार तरीके से डबल सो स्पीक बोल रहा है, यानी कि दोहरे तरीके से बोल रहा है। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, और वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट व्हाट हैव यू टू गेन, मतलब आपको फ़ायदा क्या होगा इसका। चलो मेरे को मारने से तुम्हें नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फ़ायदा बता दे तेरे को होगा क्या। जेराड पूछ रहा है उसको, जिसका मकान है वो, ठीक है। इंट्रूडर के पास क्या है, गन है हाथ में, उसकी तरफ ऐसे पॉइंटेड किए हुए है वो। इंट्रूडर आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, वो कहते हैं कि मुझे है ना मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे आज़ादी मिल जाएगी। एज फॉर माई सेल्फ आई एम ए पुअर हंटेड रैट, जैसे कि मेरे लिए मैं एक क्या हूँ, पुअर हंटेड रैट हूँ, यानी कि मैं एक बेचारा हंट करने वाला यानी कि चोरी करने वाला, शिकार करने वाला रैट हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स जेराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, तो कहते हैं कि जैसे कि मैं विंसेंट चार्ल्स बन जाऊँगा तुम्हारी जगह पे, और मैं किसी भी जगह पे जा सकता हूँ घूमने फिरने के लिए और कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इन दी साइट ऑफ ए कोप, और उससे मैं आसानी से जी सकता हूँ और मुझे फिर मेरे को पुलिस नहीं पकड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ इंट्रूडर का इंटेंशन क्या है, टू गेट द आइडेंटिटी ऑफ जेराड, उसकी आइडेंटिटी वो ले लेगा, फिर उसके सारे के सारे क्राइम क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे ना। तो वो यही चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको मार के उसकी आइडेंटिटी ले लेगा और उसके अपराध सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। सो जेराड इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलियन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, तो वो कहता है इन मोस्ट मेलोड्रामेटिक, बहुत सारे जो मेलोड्रामेटिक नाटक होते हैं या फिल्में होती हैं उसमें विलन सबसे बड़ी गलती यही करता है, फुलिश क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है किलिंग किसी को, और उससे पहले वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
यू आर मच लकियर, लेकिन तुम तो काफ़ी अच्छे हो बाकी विलनों से। इंट्रोडक्शन, इट्स ओके आई हैव गॉट ए रीज़न फॉर एवरीथिंग, हाँ ये ठीक है, मुझे हर चीज़ का एक रीज़न मिला हुआ है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, मैं विंसेंट चार्ल्स बनने जा रहा हूँ। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, बस मुझे तो यह पता लगाना है कि वो कैसे बोलता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता चल गया है। द पोज टू कम्स ईजी, और आपकी पोज से बहुत कुछ ईजीली मेरे पास आ गया है। दिस इज मिस्टर वी.सी. जेरार्ड स्पीकिंग पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, तो उसने उसकी वॉइस में बोल के बताया कि आप कैसे बोलते हैं। मुझे ऐसे भी सीख लिया कि जैसे वो फ़ोन में बात कर रहा था ना, दिस इज विंसेंट जेरार्ड कल्चर्ड वॉइस, यानी कि एक अच्छे स्वभाव से बोलने वाला। एंड दैट्स नॉट ऑल, और यह सब नहीं है। ही स्टैंड अप, वो खड़ा होगा। गेट अप ए मिनट, 1 मिनट के लिए। नाउ टेक ए लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, बोले तू इतना सुंदर तो नहीं है। डेकोरेटिव का मतलब तो है सजा हुआ, तू ऐसे सजा हुआ तो नहीं है कि तू देखने की चीज़ तो है नहीं कि तेरी तरफ देखूं। इंट्रूडर ने बोला ना, इंट्रूडर ने उसको बोला टू टेक ए लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो उसने क्या बोल दिया, यू आर नॉट सो डेकोरेटिव। इंट्रूडर, नो वेल दैट्स गोज फॉर यू टू, यह तुम्हारे लिए भी है। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, मैंने भी स्पेक्स पहने हुए और मैं भी तुम्हारी जैसा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा काफ़ी हद तक हो गया हूँ। जेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, लेकिन तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या है। दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तू कपड़े ढंग से नहीं पहन रहा होगा मेरे जैसे, तो वो तुम्हें क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। मतलब तो जेरार्ड नहीं बन सकता, वो ये कहना चाह रहा है। ध्यान रखो इस बात का, वो कह रहा है दैट्स विल बी ऑल राइट, तो वो कहते हैं हाँ ये भी ठीक है। यूअर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारी इच्छा से क्या हो गया हूँ मैं, तुम्हारी इच्छा मेरे ऊपर अच्छे से फिट होगी। दैट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यह तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन तू अभी भी मैंने जो बात कही है उसको अभी भी मिस कर रहा है। आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियंस, तो कहते कि मैंने ये कहा आपको कि आप जितने और अन्य प्रकार के विलन होते हैं, जो गुंडे होते हैं फिल्मों में, उनसे ज़्यादा अच्छे हो, लकियर हो, आप भाग्यशाली हो। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यह केवल तुम्हारी इंटेलिजेंस को ट्रिब्यूट नहीं है, यानी कि मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। यू वॉन्ट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीज़न, तुम मेरे को कोई अच्छे से रीज़न के बजाय में अच्छे से रीज़न के बगैर मेरे को नहीं मारोगे। इंटरव्यू, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो अच्छा तो तू ये सोच रहा है कि मैं बगैर बात के तेरे को नहीं मार सकता। जेरार्ड, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, जेरार्ड कहता है कि तुम मेरे को जाने के बोल दो, चला जाऊंगा मैं। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और यह भी भगवान का शुक्र है कि तुमने आते ही गोली नहीं चलाई। इंट्रूडर, कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। बेटर बी क्विक, अच्छा होगा जल्दी से बता दे। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, इस कन्वर्सेशन से मैं क्या हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। जेरार्ड, योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। जेरार्ड कहता है देखो तुम्हारा जो आइडिया है कि एल्यूड द पुलिस, पुलिस से भागना और मेरे को मारना और मेरी आइडेंटिटी ले लेना। यस लाइक द आइडिया, इंट्रूडर का हाँ यही आइडिया तो मेरा भी, तुझे मार के तेरी आइडेंटिटी मैं ले लूँगा, फिर पुलिस मुझे पकड़ेगी ही नहीं, मैं बन जाऊँगा विंसेंट चार्ल्स, फिर पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी। जेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। अब जेरार्ड कहता है क्या तो इस बात के लिए बिल्कुल श्योर है कि इससे तुम्हारी सहायता हो जाएगी। इंट्रूडर, नाउ लिसन हेयर, अब यहाँ सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लानड, यह मैंने सारा प्लान कर रखा है। आई डिड ए जॉब इन ए टाउन, मैं शहर में काम करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, चीज़ें खराब हुई। एंड आई किल्ड ए कॉप, और वहाँ पे मैंने एक
पुलिस को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डोज, और उस दिन के बाद मैंने कुछ नहीं किया उस पुलिस को मारने के बाद, सिर्फ मैंने किया तो क्या किया, डोज यानी कि धोखा देना, चीट करना, पुलिस को चकमा दे रहा है वो। डोज मीन्स क्या होता है, चकमा देना, DODGE, ये न्यू वर्ड्स आया आपके लिए, लिख लो इसको, धोखा देना, चकमा देना, DODGE। जेराड, एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज ब्रोट यू। अब जेराड कहते हैं अच्छा यही वो तरीका है, डोजिंग आपको यहाँ पे ले आई है, ये आप चकमा देते आ रहे हो या धोखा देते आ रहे हो, इसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच गए हो। इंट्रूडर, इट ब्रोट मी टू आइलेसबरी, यह मेरे को कहाँ लेके आई, आइलेसबरी। दैट्स वेयर आई सा यू इन द कार, जिससे जहाँ पे मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सा यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो अन्य लोगों ने भी तुम्हें देखा, जब मैंने तुम्हें गाड़ी में देखा, कार चला रहे थे आप, तो कोई दो व्यक्ति और होंगे पास में, वो बातें कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, इट टुक लाइक यू आर ए बिट क्वियर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, और इट लुक्स लाइक, और ऐसा लग रहा था कि तू बिट क्वियर, थोड़ा सा अजीब, क्वियर का मतलब होता है अजीब, अजीब किस्म का इंसान है, काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, एक प्रकार का क्या है, मिस्ट्री मैन है, यानी कि रहस्यमय व्यक्ति है। जेराड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, जो मैंने क्या करनी है, प्रपोज की है, जो कि मैंने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same, तो कहते तू फ़ोन करता है सही तरीके से, एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली, कई बार तू बगैर अचानक से बाहर चला जाता है, एंड कम बैक जस्ट द सेम, और कभी तुरंत ही वापस आ जाता है, यानी कि अजीब हरकत है तुम्हारी। उसने नोटिस कर रखा था पहले से इसको, जेराड को। इंट्रूडर बता रहा है तू थोड़ा अजीब व्यक्ति है। Those are just the thing I want to do, यही वो चीज़ है जो मैं करना चाहता था। Hearing about you was one of my luckiest breaks, और यही सुन के ही मैंने समझ लिया था कि तुम मेरा सबसे ज़्यादा luckiest breaks होगा, यानी कि तुम्हारा घर मेरे लिए सबसे लक्की होगा, तुम्हारे घर के अंदर घुसना मेरे लिए। जेराड, apparently you haven't the intelligence to ask, वो कहते क्या तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं है, आस्क आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, कि मैं इस मिस्ट्री की घड़ी में, यानी कि रहस्यमय घड़ी में हूँ। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट, अब इंट्रूडर ने गन को ऐसे पॉइंट कर लिया, यानी कि उसको मारने के लिए तैयार हो गया, ऐसे ट्रिगर दबा लिया उसने। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने बोला था, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये कन्वर्सेशन यानी कि ये तुम्हारी बातचीत मुझे क्या कर रही है, बोर बना रही है। जेराड, डोंट बी फूल, जेराड कहता है मूर्ख मत बनो, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, यदि आपने मुझे मारा तो तुम पक्का ही फांसी चढ़ोगे। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराड, वो कहते कि तुम अपनी वजह से फांसी नहीं चढ़ोगे, तुम चढ़ोगे जब तुम विंसेंट चार्ल्स बन जाओगे ना, मेरा नाम ले लोगे, तो उस वजह से तू फांसी जाएगा। अब उसने थोड़ी ट्रिक खेल दिया है। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, ये क्या है। जेराड, दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने बोला है कि तू मेरे को नहीं मारेगा, जो मैं तेरे को बता दूंगा, और यह बिल्कुल सही है। क्या, वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल, क्यों तुम ये सोच रहे हो कि मैं आज यहाँ हूँ और कल मैं चला जाऊँगा, एंड नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और न ही मैं कभी ट्रेड्स पीपल को मिला। यू से माई हैबिट्स विल सूट यू, तुमने बोला कि मेरी जो आदतें हैं तुमसे मिलती जुलती है, सूट्स यू का मतलब मिलती जुलती है। यू आर ए क्रुक, तुम एक क्या हो, क्रुक हो, धोखेबाज हो, क्रुक मीन्स होता है धोखेबाज। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तो क्या सोचता है कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ। संडे स्कूल टीचर का मतलब क्या है कि वो कम बुद्धिमान वाला है ना। स्कूल टीचर तो कब आता है, वीकली आता है ना, संडे को तो छुट्टी होती है ना। तो वो कहता है क्या तू मेरे को संडे स्कूल टीचर समझ रहा है।
द गेम्स अब खेल ख़त्म हो गया। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा मानना है गेम तब ख़त्म हो गया। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, चीज़ें अब बिगड़ गई हैं। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गोट अवे, यह मैं कह रहा हूँ, ये मैं बोलूँगा किसके साथ, गोली के साथ, और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली दे गोट वन ऑफ माई मैन, तो अनफॉर्चुनेटली वे मेरे एक आदमी को पा लेंगे। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव वांट, और वो क्या पाएंगे कि जो मूर्खता वाली बातें हैं वो तो मूर्खता वाली बातें ही मिलेंगी उनको। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज तो मैं सोच रहा था, पहले से ही इरादा था मेरा, यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई ना कोई मुसीबत होगी। एंड माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, और मैं इसीलिए अपना बैग पैक कर रहा हूँ यहाँ से क्लियर ऑफ, यहाँ से भागने की सोच रहा है वो पहले से। देयर इट इज़, और यह इसलिए है। इंट्रूडर इट्स ए बैग, ऑल राइट, हाँ ये बैग, हाँ। दिस इज़ ए गन, हाँ ये गन है, और वो कह रहा है मेरे हाथ में गन है, ये बैग है। व्हाट्स ऑल दिस, तो ये क्या है सारी चीज़ें, क्या कहना चाह रहा है। इंट्रूडर पूछ रहा उससे। जेराड दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स माउस्टेसिस एंड व्हाट नॉट, वो कहता है कि ये क्या है, डिस्गाइज आउटफिट। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, भेष बदलना। डिस्गाइज का मीनिंग लिख लो, भेष बदलना। आउटफिट क्या है, कपड़े, यानी कि ये तो कपड़े वो हैं कि मैं भेष बदलने के लिए डाल रहा हूँ। एंड फॉल्स माउस्टेस, और नकली की, माउस्टेस मीन्स होते मूछ, नकली की मूछ लगाऊंगा, इसके अंदर है। और क्या नहीं, नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हुआ। इंट्रूडर म्यूजिंगली, अब इंट्रूडर है ना, सोच रहा है कि क्या बात हो, क्या करना चाहता है ये बंदा। आई डोंट नो, कहता है कि मुझे नहीं पता। अब जेराड कहता है फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ यूर एंड लेट्स गो, तो कहता है ओ भगवान के लिए, अब तुम्हारा जो ये मडल्ड हेड है, यानी कि तुम्हारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन है ना, उसको क्लियर करते हैं। एंड लेट्स गो, अब बताते हैं। कम विद मी इन द कार, चलो मेरे साथ कार में आओ। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हें यूज कर सकता हूँ, तुम्हारा उपयोग कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गोट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गोट योर गन, तो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगे, इफ़ यू फाइंड इट इन ए फ्रेम, यदि तुम इसको फ्रेम कर सकते हो, यानी कि इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। यू हैव गोट मी इन कार, तुमने मेरे को कहाँ पाया, कार में। एंड यू हैव स्टिल गोट योर गन, अभी तुम्हारे पास गन है, ठीक है। इंट्रूडर मे बी यू आर राइट, हाँ शायद आप सही हो। जेराड देन डोंट वेस्ट टाइम, अब समय बर्बाद मत करो। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, और उसे कहता है जाओ वो बैग उठाओ और हैट उठा लो जो मैंने वहाँ रख रखा है। इंट्रूडर केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, यानी कि उसने खुद, सॉरी जेराड ने बोला उसको कि डोंट वेस्ट टाइम, टाइम बर्बाद मत करो। और उस ऐसा कहते हैं उसने क्या किया, बैग उठाया अपना और हैट उठा लिया, ठीक है, जेराड ने। इंट्रूडर केयरफुल बॉस, सावधान रहो बॉस। आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जेराड आई हैव, जेराड गिव्स हिम ए पुश इनटू द कबर्ड, अब जेराड ने क्या किया, उसको एक कबर्ड में, एक अलमारी थी वहाँ पास में, तो उस अलमारी में उसको ऐसे धक्का दे दिया, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखा रखा। जेराड आई हैव गोट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, जेराड कहता है कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया जिसको मैंने पोस्ट किया था कहाँ पे, मेन रोड पे। ही विल रिंग अप, और वो मेरे को क्या कर रहा था, यानी कि एक व्यक्ति से मैंने बात की थी ना, उसकी पोस्ट लगी हुई थी रोड पे, यानी कि रोड पे उसकी ड्यूटी लगी हुई थी इंस्पेक्टर की, पुलिस की। ही विल रिंग अप, और वो मेरे को फ़ोन करेगा। इफ़ ही सीज द पुलिस बट आई डोंट वांट टू लीव, यदि वह पुलिस को देखेगा तो क्या है, आई डोंट वांट टू लीव, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहूँगा। टेलीफोन बेल रिंग्स, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फ़ोन की घंटी बजती है। कम ऑन दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हेयर राइट टू, यहाँ से बिल्कुल राइट, राइट द गैरेज। इंट्रूडर हाउ डू यू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, तो मैं कैसे
पता लगाऊं कि तू सच्चाई बोल रहा है जरा। ओ डोंट बी फूल, मूर्ख मत बनो। लुक फॉर योर सेल्फ, अपनी ओर देखो। जेराड ओपन डोर एंड स्टेप अवे, उसने दरवाज़ा खोला और निकल गया। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, वो आगे झुका उसको देखने के लिए। विद हिज साइड टुवर्ड जेराड बट विद द रिवॉल्वर रेडी, उसने रिवॉल्वर रेडी कर रखी थी। एज ही टर्न्स हिज हेड जेराड गिव्स हिम ए पुश, जैसे ही वो टर्न हुआ अपने हेड को उसने उसकी तरफ वो किया ना रिवॉल्वर को, तो उसने क्या किया, जेराड गिव्स हिम ए पुश, जेराड ने उसको धक्का दे दिया। इनटू द कबर्ड, उस अलमारी के अंदर धकेल दिया उसको। एंड नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से जो रिवॉल्वर थी ना, उसके हाथ से ऐसे करके जैसे इसमें पिक्चर में दिखा रखा ना, उसको गिरा दिया, छीन लिया, उससे गिरा दिया, नॉक करके ऐसे मार के। एंड ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, और उसने फिर वो दरवाजे को जोर से पटक के ऐसे बंद कर दिया कबर्ड के, और फिर उसको लॉक लगा दिया। मतलब इंट्रूडर को उसने किस में डाल दिया, उसके कबर्ड में, वो जो अलमारी थी ना उसकी, वार्डरोब थी जो उसके अंदर। एंड पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, और उसने रिवॉल्वर उठाई और फ़ोन कर दिया। वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, जहाँ पे वो खड़ा था उसने वो जाके जेराड ने क्या किया, फ़ोन कॉल किया, फ़ोन उठाया। इंट्रूडर रैटल डोर एंड साउट, अब इंट्रूडर क्या कर रहा है, रैटल का मीन्स पीट रहा है, वो दरवाज़ा पीट रहा है और चिल्ला रहा है, लेट मी आउट ऑफ हेयर, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। जेराड हेलो, अब वो कॉल कर रहा है, किसी को कॉल कर रहा है। जेराड क्या कहता है, यस स्पीकिंग, हाँ मैं बोल रहा हूँ। सॉरी आई कांट लेट यू हैव ए प्रोप इन टाइम ऑफ रिहर्सल, आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बोदर क्विट अम्यूजिंग। तो कहते हैं कि सॉरी मैं, यू हैव द प्रोप्स इन टाइम, कि मैं प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाऊंगा फॉर रिहर्सल के लिए। आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बोदर, मेरे पास कुछ परेशानी आ गई थी। क्विट अम्यूजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जो परेशानी आई थी ना, वो बता रहा है कि कोई इंट्रूडर वाली परेशानी को बोल रहा है वो। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस परेशानी को, जो मेरे साथ आज झड़प हुई है, इसको मैं अगले नेक्स्ट प्ले में, ये कोई वो है कलाकार है ये जो जेराड है ना, तो उस अपने प्ले में इसको क्या करूँगा, अदा करूँगा। लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हेयर एज वंस, क्या आप अपने फ्रेंड सर्जेंट को यहाँ कह सकते हो कि तुरंत यहाँ पे आए। एंड यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, जिसको आप पब्लिक बार में पाओगे, यानी कि पुलिस को बुला लिया उसने। ये लेसन हमारा कंप्लीट होगा। डॉगलस जेम्स इसके राइटर।